ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जिसमें लाखों रहस्य आज भी छुपे हुए हैं, जिसके बारे में अनेक कथाएं बताई जाती है। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, इसे कैसे बनाया गया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे अनोखे सवाल हमारे मस्तिष्क में अक्सर घूमते हैं, जिसके अलग अलग हिसाब से अलग अलग उत्तर सुनने को मिलते हैं। और तो और विज्ञान इसकी संरचना को लेकर अपने अलग अलग ही राय है, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों की कथाएं क्या कहती है? आखिर कैसे हुआ था हमारे ब्रह्मांड का निर्माण, किसने बनाया, कैसे बनाया? अगर आप भी इन सवालों का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आज यहाँ आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर अनेकों खोज की गई है। विज्ञान की माने तो ब्रह्मांड विस्फोटक की वजह से यह ब्रह्मांड बना था, लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथ हमारी इस बात से सहमत नहीं है। हमारे ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक अलग ही कथा बताई जाती है। आइए जानते हैं तथा अनुसार इसका सच क्या है। दोस्तों, अगर आप कथा सुनते हैं तो आप जानते होंगे कि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, और वह शिव पुराण की कथा के बारे में बताया जाए तो उसमें एक कथा बताई जाती है। ध्यान से सुनिए। एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे ब्रह्मांड की रचना के बारे में प्रश्न पूछ बैठे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह नारद मुनि, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा जन्म विष्णु भगवान की नाभि से हुआ है, और उसी के बाद परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ ने मुझे सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा था, और उनकी आज्ञा से ही भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर ब्रह्मा जी एक विशाल जंगल में एक वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठ गए थे। ध्यान लगाने के बाद नदी के अंदर ध्यान मुद्रा में बैठे और भगवान शिव और विष्णु जी का नाम लेते हुए उन्होंने अपनी उंगली से पानी की एक बूंद को आकाश की तरफ उछाल दिया। कहते हैं इसमें 24 समूह एक साथ जुड़े हुए थे और ब्रह्मा जी उम्मीद थी इसमें चेतना होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वह निराश हुए और दोबारा 12 वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए थे। उन्होंने नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जिसके जवाब में ब्रह्मा जी ने उस समूह के चक्र को देखते हुए कहा कि इसमें चेतना भर दीजिए। प्रभु श्री हरि भगवान शिव की आज्ञा से वहां प्रकट हुए थे। उन्होंने तुरंत ही अनंत रूप धारण किए और उस समूह में चेतना डालने के लिए सहस्र रूप लेकर उसके अंदर प्रवेश कर गए। उसके अंदर प्रवेश करने से श्री हरि का नाम वह राजपुरुष हुआ। उनके प्रवेश करने की वजह से वह सचेतन हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि की रचना हेतु बैठ गए और अचानक उनके मन में पाप पुण्य का भाव उत्पन्न हुआ, जिससे आप अविद्या पाचक कहा जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने उस दौरान कई स्रोत उत्पन्न किए, लेकिन उन्हें किसी भी संतुष्टि नहीं मिल पाई। इसलिए उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की उपासना की और उनकी कृपा से सृष्टि स्रोत उत्पन्न हुआ। उसके प्राणियों के रूप में हम मनुष्य ने जन्म लिया। कहते हैं इसी तरीके से उन्होंने 5 सृष्टि को उत्पन्न किया था, और जिसमें भूत आदि शामिल थे। कहते हैं इसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के कहने पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, जिसमें प्रसन्न होकर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में उनके सम्मुख प्रकट हुए थे। निराकार से साकार रूप धारण करने वाले
प्रमुख महेश और सदाशिव भांगों से 8 भुजाओं वाली नारी शक्ति अंबिका से ही नारी शक्ति का सृजन हुआ और यही माया है जो संसार को अपने प्रभाव में रखती है और संसार को कार्यों को करने के लिए संचालित कर देती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि आप अलग अलग प्रकार के जीवों को उत्पन्न कीजिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप से ही भांति भांति जीवन को प्रकट हुए थे। कहते हैं भगवान शिव ने उनसे खुद कहा था कि तुम दुख में डूबे जीवों की रचना करो, भव सागर से पार उतारने का कार्य मैं करूंगा। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुख से चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण किया। इसके साथ ही गंधवेद, आयुर्वेद का निर्माण हुआ था। इसी के साथ ही उन्होंने इतिहास को भी उत्पन्न किया था। जीवों का जीवन का परम उद्देश्य हो सके, इसके चलते ब्रह्मा जी ने सत्य और धर्म बनाए, मुक्ति और मोक्ष बनाए, ताकि मनुष्य अपने जीवन के महत्व को समझ सके और संसार रूपी से बाहर निकलकर भगवान शिव को प्राप्त हो सके। यह समय वही था जब रचयिता ब्रह्मा जी ने योगदान, पूजा आदि की उत्पत्ति की थी। इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से ओम शब्द उत्पन्न हुआ था। उनके शरीर के अन्य अंगों से सौर वर्ण आदि उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने हर एक चीज का निर्माण किया। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्य है। कहते हैं भगवान शिव ने अपने लिए कैलाश धाम का निर्माण किया था और श्री विष्णु के लिए वैकुंठ धाम पूरा किया था। ब्रह्मा जी सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं और जीवों को सतमार्ग पर चलने के लिए उनकी सहायता करते हैं। तो देखो दोस्तों, आप किस प्रकार भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण जी ने सृष्टि को बनाया, आपको और हमें बनाया। इसलिए हमारा धर्म है कि हम नेक कर्म करते हुए इस धरती से जाए, ताकि भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो सके। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर